नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने टेरेस गार्डन और आपके अपने चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग और फार्मिंग में। दोस्तों, आज की भाग दौड़ से भरी हुई व्यस्त ज़िंदगी में एक स्थान ऐसा होना ही चाहिए जहां इंसान सब कुछ भूलकर कुछ पल आराम से मानसिक शांति के साथ गुजार सके। और टेरेस गार्डन निश्चित रूप से एक वो स्थान हो सकता है जिसमें आप शांति से कुछ पल गुजार सकें। टेरेस गार्डन में गुजारे शांति के कुछ पलों की शक्ति को आप दिन भर महसूस करोगे और इसका आकलन आप पैसे से नहीं कर सकते। उस शांति के पलों का आकलन आप किसी कीमत से नहीं कर सकते। तो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ अपने टेरेस गार्डन का एक ओवरव्यू, मानसून ओवरव्यू, क्योंकि सुबह ही सुबह हल्की बूंदाबांदी के बीच टेरेस गार्डन बहुत ही सुंदर लगता है। और इस सुकून, इस शांति के लिए आदमी कहाँ कहाँ नहीं भटकता, जो आप पा सकते हैं अपनी छत पर। आपने एक गाना, बहुत पुराना गाना है ना, वो सुना होगा कि एक बंगला बने न्यारा, रहे कुणबा जिसमें सारा, और छत पर हो गार्डन प्यारा, घूमे परिवार जिसमें हमारा, और भूल करके दुख दर्द सारा। तो साथियों, ये वही स्थान होता है। इसमें अब ये होते टेरेस गार्डन से हमें फ़ायदा क्या है भाई? एक तो आपकी जिस छत पे आप गार्डन बना रहे हो, आप छोटा बड़ा कैसा भी बना सकते हो, जितनी बड़ी छत हो, जितनी आपकी गुंजाइश हो उतना बना सकते हैं। छत ठंडी रहती है तो आपको नीचे जहाँ पर आप रहते सोते हैं वो छत ठंडी रहती है। आप प्रकृति से जुड़े रहते हैं, आपका तनाव दूर हो जाता है इसमें बैठते ही। छत को एक नया लुक मिलता है, आपको ये पौष्टिक जैविक साग सब्जियां, फल फूल प्राप्त हो जाते हैं और आपको जो ना फिट रखता है। आप योगा करें या आप जिम जाएं, जितनी देर वहाँ गुजारेंगे आप यहाँ गुजार लीजिए, उससे ज़्यादा आपका फ़ायदा महसूस होगा। तो ये है हमारे इसके टेरेस गार्डन के बनाने के फ़ायदे। अब बात आती है, कई साथी लोग मेरे से पूछते हैं ये जो आपने बनाया किससे बनवाया? किसी से नहीं बनवाया, सब अपने आप बना लेंगे आप। और इस पर कितना खर्च आया? कोई खर्च की जहाँ तक बात करता हूँ, आप इस गार्डन को एक बार शुरू करिए। आप 10 गमलों से शुरू करिए, 5 गमलों से शुरू कर लिए। और मोटा मोटा एक हिसाब बता दूं आपको कि क्योंकि ये महंगा शौक है एक, लेकिन मैंने फिर बताया शांति और सुकून की कीमत आप किसी भी चीज़ से नहीं लगा सकते। तो इसमें 1000 रुपये प्रति गमला के हिसाब से लगभग खर्च आता है। तो आप 5 गमलों से शुरू कर लीजिए, 10 गमलों से शुरू कर लीजिए। जैसे जैसे आपको अनुभव होता जाएगा आप इसको अपने बढ़ाते जाएंगे। आप अपने यहाँ पर फ्लावरिंग गार्डन, वेजिटेबल गार्डन, हर्बल गार्डन, सकुलेंट गार्डन, एक्वेटिक प्लांट का गार्डन, ये सारे धीरे धीरे बनाते चले जाएंगे। वर्टिकल गार्डन, ऐसे बहुत सारे गार्डन के नाम हैं जो आप उनमें बनाते चले जाएंगे। इसमें आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला होता है पॉट, कंटेनर या ग्रो बैग। आप 10-20 ग्रो बैग ले आइए जिसमें वेजिटेबल आसानी से हो जाती है, या पॉट ले आइए, कंटेनर ले आइए किसी भी तरह के। ये आपको पॉट जो हैं सीमेंट के भी मिल जाते हैं, प्लास्टिक के भी, मिट्टी के भी, सिरेमिक के भी, लेकिन सब फ्लावरिंग गार्डन के लिए सबसे बढ़िया रहते हैं मिट्टी के पॉट। और तो आप पॉट की ज़रूरत पड़ेगी। ये ध्यान रखना है छत पे आप कर रहे हैं, छत को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो लेआउट बहुत ज़रूरी होता है। लेआउट इस तरह बनाइए कि आपकी मल्टी लेयर में हो और सारे पॉट, आपके सारे गमले स्टैंड पे हों। या आप वर्टिकल गार्डन, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, वर्टिकल गार्डन बनाने तो दीवार पे हो तो वो सेफ हो, बिल्कुल दीवार को नुकसान ना पहुँचे, छत को नुकसान ना पहुँचे। तो आपको ध्यान ये रखना है, जहाँ में छत पे बीम होती है या दीवार जहाँ पे होती है, उसी के बीम के आसपास या उसके ऊपर
आपको पॉट्स रखने हैं और पॉट को हमेशा स्टैंड पे रखना है। तो पहला आप पॉट, कंटेनर या ग्रो बैग ले आइए, उनके लिए स्टैंड ले आइए। फिर ज़रूरत पड़ती है आपको पॉटिंग सॉइल मिक्स की। उसमें आपको गार्डन सॉइल, सैंड, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इनको ले आइए, 40-40, 50-50 किलो ले लीजिए। फिर आपको ज़रूरत पड़ती है बीजों की या कटिंग की या प्लांट्स की। तो आप सर्दियों से शुरू करिए, मतलब आप सितंबर से अगस्त के बाद सितंबर जो अगला महीना आ रहा है, सितंबर से शुरू कर दीजिए। और उसमें आपको बहुत सारे पौधे मिलते जाएंगे। आप नर्सरी से सीधे ले आइए, शुरू कर रहे हैं तो 5-10 गमले उन्हें सीधे ले आइए। आपको डहेलिया, गुलदाउदी, पट्यूनिया, कैलेंडुला, डेजी, साल्विया, मॉर्निंग ग्लोरी, गजेनिया, पेंजी, इनके बीज भी मिल जाएंगे। आपको इनके प्लांट्स भी मिल जाएंगे। कुछ फर्टिलाइज़र की, कुछ उपकरणों की आपको ज़रूरत होगी, जैसे बॉर्न मील आपको लगना पड़ेगा, स्प्रेयर, खुरपी, नीम ऑयल, कीटनाशक वगैरह की हमें जैविक करना है तो नीम ऑयल, आपको वाटरिंग कैन या पाइप, तो ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। इन सामान को रखने के लिए एक अलमीरा टाइप कोई ऐसी जगह जहाँ पे इस सामान को आप रखते रहेंगे, तो वो सामान रखने के लिए आपको जगह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो गार्डनिंग टूल्स आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने बताया अभी। सीडलिंग ट्रे की ज़रूरत पड़ सकती है। और पौधे हमारे जो ना, ये कुछ छाया में उगते हैं, शेड में, कुछ पार्शियल शेड में, कुछ धूप में, डायरेक्ट सनलाइट में उगते हैं। तो उनके लिए बाद की बात है, उसमें आप व्यवस्था कर सकते हैं आप ग्रीन नेट की। तो हमें छत पर अगर करने चाह रहे हैं तो छत पर फ़ायदा ये है कि सनलाइट हमें सीधे मिल जाती है। तो सनलाइट मिल जाती है, वाटर कनेक्शन और जनरली होता ही है। तो बेस्ट प्लेस है वेजिटेबल गार्डन और फ्लावरिंग गार्डन बनाने के लिए हमारा टेरेस, हमारी रूफटॉप, हमारी छत। तो वहाँ पे हमें सनलाइट, वाटर कनेक्शन, कंटेनर, इनकी ज़रूरत पड़ती है। और कंटेनर में जैसे मैंने बताया बेस्ट होता है मड पोट, वो सबसे बढ़िया रहते हैं। घर की छत पर गार्डन बनाना इतना मुश्किल नहीं है। आप सब्जी और फूलों का गार्डन आसानी से बना सकते हैं। तो आज जो मैंने बात की यही कि जो मैंने गार्डन का ओवरव्यू है, देखिए मैंने बताया ना, जब इसमें पूरा परिवार बैठता है ना, घूमता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपके गेस्ट आते हैं तो यहाँ जाना भूलेंगे नहीं। छत पर इतने प्यारे प्यारे फूल, वेजिटेबल्स और ये ग्रीनरी वाले ऑर्नामेंटल प्लांट्स जब आप लगाते हैं ना, तो इनको क्लीनिंग की बहुत ज़रूरी है। गार्डन, आपके टेरेस गार्डन की साफ़ सफाई, अन्यथा वहाँ पे मिट्टी गिरती है गमलों से और वहाँ जब लग जाती है काई। तो साफ़ सफाई डेली होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप क्लीनिंग का ध्यान रखेंगे। अपने पॉट्स को हल्का रखने के लिए कोकोपीट वगैरह, परलाइट या वर्मिकुलाइट ये आपको ये ना, शुरू में बिगनर्स के लिए ये मैंने बताया कि आप 8-10 गमलों से शुरू करिए। आप फिर उनको पॉट, कंटेनर, उपकरण ये ले आएंगे तो धीरे धीरे ये शुरू हो जाता है। इतना मुश्किल नहीं है ये करना कि आपको कि जो ये बहुत टफ लगे। शुरू में लगता है कि पता नहीं कैसे, कितना खर्च आता होगा। आप 8-10 गमलों से शुरू करिए, आपका एक सुंदर सा गार्डन तैयार हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में।